हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है परविंदर सिंह। पॉलिटिकल साइंस डिस्कोर्सेस वीकली इस प्रथम श्रृंखला के 5वें अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने पॉलिटिकल साइंस और जनरल नॉलेज से 20 क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश की है और ये सभी क्वेश्चंस बिना किसी कॉपीराइट के मैंने अपनी पढ़ने के बाद बनाए गए हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किए हैं एक अच्छे तरीके से, ताकि आपके पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट के क्वेश्चंस जो आते हैं उस तरीके से और यूपीएससी के अंदर आपकी हेल्प ये क्वेश्चंस जरूर करेंगे। दोस्तों, ये हमारी ईमेल आईडी है और ये हमारा फ़ोन नंबर है। आप मुझे इस ईमेल आईडी के थ्रू और इस नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ईमेल आईडी के ऊपर आप अपने क्वेश्चंस फ्रेम करके या अपने जो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो मुझे इस ईमेल आईडी के ऊपर सेंड कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब एक टाइम था कि सब्जेक्टिव टाइप में जिसकी कमांड थी, पकड़ थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर क्लियर करता था, लेकिन अब जो सिनेरियो है वो चेंज हो चुका है। अब हमें सब्जेक्टिव टाइप के साथ साथ ऑब्जेक्टिव टाइप के ऊपर भी पकड़ बनानी पड़ेगी और वो हमारी पकड़ तभी बनेगी जब हम अपने क्वेश्चंस को फ्रेम करना सीखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, आप वहां से पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप मुझे दिए गए सभी क्वेश्चंस में से आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम किए गए हैं। आप मुझे रिव्यू के तौर के ऊपर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है धन विधेयक के बारे में सत्य है। दोस्तों, आपको पता है धन विधेयक का निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये जो निर्णय है वो वाद योग्य नहीं होता, यानी कि किसी तरीके से कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई नहीं की जा सकती। संयुक्त संसदीय समिति के पास ये नहीं रखा जाता है और ये सामान्य विधेयकों की भांति पुनर्विचार हेतु राष्ट्रपति को नहीं भेजा जाता है। इसलिए उपर्युक्त सभी कथन जो है सत्य हैं। तो धन विधेयक के बारे में आप इतना याद रखिए। भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी केरल के अंदर। केरल के अंदर भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी और वो बनी थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसने 60 सीटों के ऊपर विजय प्राप्त की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय राजनीति में अस्थिरता का दौर प्रारंभ हुआ था 1967 के अंदर। जो भारत की राजनीति है उसमें अस्थिरता का दौर प्रारंभ हुआ था। पहले आम चुनाव 1951-52, दूसरे 57, 62 और 67 के अंदर लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन 1967 के बाद में 1967 के बाद में जो चुनाव हैं वो अलग अलग कर दिए गए और बीजेपी अभी ये कह रही है कि ये जो चुनाव हैं ये एक साथ करवाए जाएं। इसलिए हमारे लिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है अम्ब्रेला आंदोलन 2014 चीन से शुरू हुआ, ये किस शहर में किया गया है? ये किया गया है हांगकांग में। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब इसके 80 दिन जो हैं वो पूरे हो चुके हैं और हांगकांग पर्ल नदी पर बसा है और अल्फा प्लस सिटी के नाम से इसे जाना जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? वो थे विनोबा भावे। विनोबा भावे ने 1958 के अंदर रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है जीता था और अभी रवीश कुमार पत्रकार को ये पुरस्कार अभी हाल ही में मिला है। ब्रिक्स बिम्स्टेक आउटरीच समिट 2016 में कहां आयोजित की गई है? वो की गई थी भारत के अंदर और भारत के गोवा शहर में ये आउटरीच समिट की गई। पहले ब्रिक्स और सार्क की समिट होती थी ये, लेकिन अब भी ब्रिक्स और बिम्स्टेक की आउटरीच समिट गोवा के अंदर 2016 में हुई है। हमारा अगला क्वेश्चन है एडम स्मिथ जो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं, इनकी बुक को हमें श्रेणीबद्ध करना है। दोस्त, इनकी सबसे फेमस कृति है वेल्थ ऑफ नेशन। ये 1776 के अंदर लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस ये 1896 के अंदर और मोरल सेंटिमेंट्स ये 1759 के अंदर
और एसे ऑन फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट, ये बुक 1795 के अंदर लिखी गई थी। तो आप इसको इस तरीके से श्रेणीबद्ध कर सकते हैं। प्रथम उदारवादी चिंतक कहा जाता है जॉन लॉक को, और जॉन लॉक जो है प्रथम उदारवादी चिंतक हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जॉन मेनार्ड केन्स जो ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं, इनकी पुस्तक है ऑल द अबव जो है इनकी, ये सभी ऊपर लिखी सारी बुक्स जो हैं वो इनकी रचित पुस्तकें हैं। यह कथन अभी तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मार्क्स ने अपनी कौन सी पुस्तक में लिखा? ये था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और ये कब लिखी गई? और दोस्तों कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 के अंदर लिखी गई। बाकी की सारी पुस्तकें भी मार्क्स द्वारा रचित हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यानी कि डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म का सिद्धांत दिया। इन्होंने भौतिकवादी सिद्धांत को फायरबाख से ग्रहण किया और डायलेक्टिक मेथड यानी कि डायलेक्टिक थियरी को हीगल से प्राप्त किया। इसलिए हमारे लिए ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि मार्क्स जब भौतिकवाद की बात करता है तो वहां द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मार्क्स करता है। इसलिए ये अलग अलग तौर पे अलग अलग तरीके से अलग अलग थिंकर्स के द्वारा लिया गया सिद्धांत था, और ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सर्वप्रथम साम्यवाद शब्द का इस्तेमाल किया। केविट ने सबसे पहले साम्यवाद शब्द का इस्तेमाल किया, फिर इसको अलग अलग थिंकर्स ने, मार्क्सवादी थिंकर्स ने अलग अलग कॉन्सेप्ट के अंदर साम्यवाद को परिभाषित किया है। मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत पर आधारित है। मार्क्स का जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? वो एडम स्मिथ और रिकार्डो दोनों की जो थियरीज हैं उनके ऊपर आधारित है। दोस्तों मार्क्स की कुछ किताबें दी हैं, इनको हमें श्रेणीबद्ध करना है। क्राइसिस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 के अंदर, जर्मन आइडियोलॉजी 1832 के अंदर, क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम 1891 के अंदर और पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी 1847 के अंदर। तो इस तरीके से आप इनको श्रेणीबद्ध कर सकते हैं। दोस्तों कुछ वॉलस्टीन की रचनाएं दी हुई है, हमें यह बताना है कि कौन सी जो रचना है वो वॉलस्टीन की नहीं है। तो इंटरनेशनल इन द मॉडर्न वर्ल्ड जो है एंड्रयू लिंकलेटर की बुक है, और ये वॉलस्टीन की रचना नहीं है। और ऊपर लिखित तीनों जो रचनाएं हैं वो वॉलस्टीन की रचनाएं हैं। निम्न में से रचनावादी विचारक हैं, उपयुक्त सभी जो थिंकर हैं वो सारे के सारे जो हैं वो रचनावादी विचारक हैं। सही मिलान हमें करना है। अलेक्जेंडर वेंट की बुक का नाम है सोशल थियरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, वॉल्ट्स की बुक का नाम है थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और ओन्फ की बुक का नाम है द वर्ल्ड इज अवर मेकिंग। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अलेक्जेंडर वेंट ने अराजकता की 3 संस्कृतियों पर ध्यान देते हैं, उनमें से एक नहीं है, वो है मार्क्सियन। इन्होंने होब्सियन, लोकियन और कैंटियन जो तीनों संस्कृतियों के ऊपर ध्यान दिया है, लेकिन मार्क्सियन के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। पी कॉन्जेंस्टीन नव यथार्थवाद को चुनौती देते हैं, इनकी पुस्तक है, ऊपर लिखित दोनों पुस्तकें पीटर कॉन्जेंस्टीन के द्वारा रचित है। राज्य एक कॉर्पोरेट निगम है, यह मान्यता है सामाजिक रचनावाद की। तो इस तरीके से हमने 20 क्वेश्चंस को सोल्व किया। दोस्तों मैं फिर से आप ये एक बात कहता हूं कि आज का जो दौर है वो सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो चुका है। दोस्तों सब्जेक्टिव में हमें खुद डिफाइन करना पड़ता था, लेकिन यहाँ डिफाइन क्वेश्चंस का सही आंसर हमें ढूंढना है। यानी कि क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर्मेट इस तरीके का बनाया गया है कि चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज करना है, और जो आप चूज कर रहे हो वो सबसे सही आंसर होगा। सही आंसर नहीं, सबसे सही आंसर होगा। तो जब हम इस तरीके से क्वेश्चंस को चूज करते हैं तो सब्जेक्टिव टाइप जितने भी दोस्त मुझे सुन रहे हैं वो यहीं पर धोखा खाते हैं कि नॉलेज बहुत है लेकिन पेपर क्लियर नहीं हो रहा। वो इसलिए क्लियर नहीं हो रहा कि हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का फॉर्मेट ही नहीं पता है, ना हमने कभी इस तरीके के क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा सोल्व किया है। इसलिए मैं आपको ये कहता हूं आप भी अपने तरीके से जो पढ़ते हो उसको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फॉर्मेट के अंदर बनाना जरूर सीखें। तो दोस्तों आप हमें, ये हमारी YouTube लिंक है, इसके ऊपर हमें फॉलो कर सकते हैं। ये हमारी ईमेल आईडी है और ये हमारा फोन नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, ये हमारे व्हाट्सएप का लिंक है। आप इसके साथ
आप जब इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो सीधे हमारे ग्रुप में पहुंच जाएंगे और वहां हमारे से अपने विचार जो है वो शेयर कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।